वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो हमने लास्ट क्लास में जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके निश्चित कोणों के मानों के बारे में पढ़ा था। जैसे sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। अगर एंगल हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा हो, जैसे sin 120 की वैल्यू क्या हो गई, तो उनका मान क्या होगा। तो इस एक्सरसाइज में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज क्या है 7.2। एक्सरसाइज क्या है 7.2। इसमें हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके साइन कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का साइन चेंज कैसे होता है। तो इसमें पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का साइन कन्वर्जन। अनुपातों का साइन मतलब चिन्ह परिवर्तन, चिन्ह कन्वर्जन। और इसके साथ में एक त्रिकोणमितीय अनुपात का दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में कन्वर्जन भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो इसमें क्या है, ये आपका एक्स एक्स प्लेन, एक्स एक्स डैश प्लेन, ठीक है। और ये आपका वाई प्लेन, वाई वाई डैश, ठीक है। तो ये क्या है आपकी जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का कौन सा है ना, जो मिलान बिंदु है उससे बोलते हैं मुख्य बिंदु या ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। और ये जो रेखा है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसे क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन बोल लो या रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन क्या बोलते हैं हम, आधार रेखा भी बोलते हैं। जो रेफरेंस लाइन है इससे हमें कोणों का मेजरमेंट करना है, यानी कि कोणों का माप करना है। जैसे अगर हम रेफरेंस लाइन के क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की दिशा में चलें, घड़ी क्या चलती है आपकी, ये आपकी घड़ी है, ठीक है। तो घड़ी क्या चलती है, ऐसे चलती है, यानी कि क्या होगी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दक्षिणावर्त, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लॉकवाइज। ऐसे ही अगर घड़ी की विपरीत दिशा, मतलब कि हम ऐसे चले, ये होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वामावर्त। वामावर्त बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। तो हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं यानी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हमारा एंगल किस में होगा, नेगेटिव में। अगर हम घड़ी की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमारे एंगल का मान किस में आएगा, पॉजिटिव में, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपको दिख रहा होगा यहां पे क्या है, 4 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, QUADRANT, क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं चतुर्थांश, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो हमारे पास कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे। तो हमें जो हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं इनमें त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इससे क्या मतलब होगा, ऑल, यानी कि जो हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6 के 6, इसमें क्या होंगे, ऑल आर पॉजिटिव होंगे। किसी क्या होंगे, पॉजिटिव मतलब कि धनात्मक। सभी का मान इसमें क्या आएगा, धनात्मक आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, ठीक है।
और जो सेकंड क्वाड्रेंट है तो एस का मतलब क्या है, साइन थीटा से, ठीक है। और साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जो अन्य हैं, जो अदर होंगे, कौन कौन से बचे हैं अपने पास, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये क्या होंगे, सभी नेगेटिव। जो अन्य होंगे ना, जो त्रिकोणमितीय अनुपात, वो नेगेटिव होंगे और साइन थीटा और कोसेक थीटा वो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आप देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, टी मतलब टेन थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में टेन थीटा और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे। जो अन्य हैं, अन्य कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, वो क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। तो क्या है इस क्वाड्रेंट में, टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव और अन्य नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। सी से मतलब क्या है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, यानी रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे। जो अन्य हैं, साइन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। आपकी समझ में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सब पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव हैं, जो बाकी के हैं वो नेगेटिव होंगे। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टेन थीटा और कॉट थीटा बोथ आर पॉजिटिव एंड जो अन्य हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा, सेक थीटा बोथ आर पॉजिटिव, जो अन्य हैं वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है, यहां से स्टार्ट करें, ये होगी हमारी 0 डिग्री, यानी लीडी हुई लाइन है, यानी कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो ये क्या है, 0 डिग्री। और यहां से चलेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज, कितना बन गया कोण अपना, 90 डिग्री का बन गया कोण, ये हो गया 90 डिग्री वाला कोण। यानी कि जो वर्टिकल लाइन है ना, ये 90 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है। फिर चलेंगे हम 90 डिग्री और रोटेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 180 डिग्री, 180 डिग्री। फिर उसके बाद 180 प्लस 90 यानी 90 डिग्री और रोटेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 270 डिग्री, यानी 270 डिग्री। और 90 डिग्री और रोटेट करेंगे, यानी कि 270 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एक साइकिल जो क्या है, कंप्लीट हो गया। तो कितने का हो गया, 360 डिग्री का, ठीक है। हम 0 से चले, 0 से गए 90 डिग्री, फिर 90 से फिर 90 डिग्री रोटेट किया 180 डिग्री, फिर उसके बाद हम 90 और चले 270 डिग्री, फिर उसके बाद 90 डिग्री और चले, तो कितना हो गया, 360 डिग्री, यानी कि हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो जो एक सर्किल होता है वो कितने डिग्री कोण बनाता है, कंप्लीट 360 डिग्री का, ठीक है। यानी कि एक सर्किल में हमारे 360 डिग्री कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके कोणों का मेजरमेंट। अब आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो उनका एक त्रिकोणमितीय अनुपात से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। ये क्या हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि जो क्षैतिज रेखा है, रेफरेंस लाइन है, उस पर हमारे कौन कौन सी डिग्री कोण बन रहे हैं, 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान चेंज नहीं होगा, मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वही का वही रहेगा, ठीक है। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है, तो इस वर्टिकल लाइन मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखा पर हमारे कौन कौन सी डिग्री कोण बन रहे हैं, 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होगा, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका साइन थीटा, कॉस थीटा, यानी कि इनका एक त्रिकोणमितीय अनुपात से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होगा, चेंज आएगा। तो क्या क्या चेंज आएगा उसके बारे में देखते हैं।
यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होगा, हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज हो जाएंगे। तो किस में चेंज होंगे, साइन थीटा का किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा चेंज हो जाएगा आपके कॉस थीटा में। ठीक है, ध्यान से देखना, ये साइन थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम नहीं है, यानी कि रेसिप्रोकल नहीं है। आप इसको रेसिप्रोकल कर दें, यानी कॉसेक थीटा कर दें, यानी साइन थीटा का कॉस थीटा में चेंज आएगा और कॉस थीटा का साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में, और साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही टेन थीटा का चेंज आएगा कोट थीटा में, यानी कि टेन थीटा कोट थीटा में चेंज हो जाएगा और कोट थीटा टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो कोट थीटा चेंज हो जाएगा किसमें, टेन थीटा में, और सेक थीटा चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में। ठीक है, सेक थीटा किसमें चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा सेक थीटा में। कॉसेक थीटा चेंज हो गया सेक थीटा में। तो जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका एक त्रिकोणमितीय अनुपात से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कब होता है, जब कोण 90 डिग्री के विषम गुणज हो। विषम गुणज मतलब विषम संख्या जानते हैं आप, जैसे कि 1, 3, 5, इसके गुणज मतलब गुणा। तो 90 डिग्री गुणज यानी कि 3 गुणा करना है, 270 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही अगर 90 डिग्री का 5 करना है, गुणा 5 करना है, तो क्या हो जाएगा 450 डिग्री। तो इन पे क्या होता है, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो 90 डिग्री के विषम गुणज, ठीक है, जैसे 270, इन पे क्या होगा, हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज हो जाएंगे 90 डिग्री और 270 पे। ठीक है, तो हमारे जो 10th लेवल पे है ना, वो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे ही देखने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, साइन थीटा का कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा का साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा का कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉट थीटा का टेन थीटा में। ऐसे ही सेक थीटा का कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा का सेक थीटा में। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो साइन 180 प्लस थीटा, तो हमें 180 जाना है, 180 डिग्री जाना है। ये हो गया आपकी 0 डिग्री लाइन, 0 से गए हम 90, 90 प्लस यहां पे आ गया 180, ये हो गया आपकी 180। ठीक है, 0 से हम गए 180 पे। ठीक है, किस कौन से क्वाड्रेंट में, हम थर्ड वाले क्वाड्रेंट पहुंच गए, यानी कि 180 प्लस थीटा। तो यहां पर थीटा का मान होगा ना, जो थीटा का मान होगा वो 0 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री के बराबर और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब देखेंगे जो साइन थीटा है वो दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे क्या 180 डिग्री। तो मैंने आपको बताया है जो हमारी लेटी हुई रेखा है, यानी कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, रेफरेंस लाइन है, 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री वाली लाइन है, इस पे क्या होता है, हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, तो साइन आ गया। ठीक है, तो क्या जाएगा साइन थीटा। ठीक है, आपकी समझ में आ गया। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप देखते हैं कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो पहले देखेंगे इसका साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा क्या कहाँ होगा, यहां से जाना है हमें, यानी कि ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है 0 डिग्री वाली लाइन है। ठीक है, यहां से गए हम, यहां पहुंच के 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री के बाद क्या जाना है, प्लस थीटा है। तो प्लस थीटा यहां पे किस में आ जाएंगे, हम इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमें देखना है यहाँ पे हमारा कॉस नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, जो अन्य हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो अन्य में हमारा कॉस थीटा भी है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन नेगेटिव, यानी कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर देखते हैं हम, या कॉस थीटा हमारा दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है,
90 डिग्री है, तो मैंने आपको बताया है वर्टिकल लाइन यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री वाली लाइन है, इस पे क्या होता है हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात एक त्रिकोणमितीय अनुपात से दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज होते हैं। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा में कन्वर्जन, यानी कि कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं tan 270 डिग्री माइनस थीटा। अब देखते हैं tan 270 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या आएगा। ठीक है, पहले देखेंगे हम जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका साइन के बारे में, यानी कि चिन्ह पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। 270 डिग्री यानी किस साइड जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। मैंने आपको बताया क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो क्लॉकवाइज हम नेगेटिव जाएंगे। तो 270 माइनस ये हो गया फिर 270 और माइनस थीटा, तो किस में आ जाएंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है tan थीटा, तो tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहां पे tan थीटा का जो साइन आएगा चिन्ह आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि tan थीटा जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें चेंज होगा या नहीं होगा। अब देखते हैं यहां पे क्या है 270 डिग्री, मैंने आपको बताया है जो 90 डिग्री और 270 डिग्री पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे जो tan थीटा है वो चेंज होगा, किस में चेंज हो गया, tan थीटा किस में चेंज हो जाएगा, cot थीटा में। तो क्या आ जाएगा cot थीटा। ठीक है, तो tan 270 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा पॉजिटिव cot थीटा। आप इसको पॉजिटिव लिखो या ना लिखो, इससे कोई आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव नहीं लिखेंगे तब भी वो पॉजिटिव माना जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब देख लेते हैं हम sec 180 डिग्री माइनस थीटा, इसको देख लेते हैं। अब देखेंगे कि sec नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, मैंने आपको पिछली बार बताया वैसे ही देखेंगे। ठीक है, ये क्या है आपकी रेफरेंस लाइन 0 डिग्री वाली लाइन, तो हम यहां से गए हम 90 डिग्री, फिर उसके बाद और 90 डिग्री 180 डिग्री पहुंच गए यहाँ पे ये हो गया आपकी 180 डिग्री वाली लाइन। फिर क्या करना है माइनस थीटा, यानी कि क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पहुंच गए सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और जो अन्य है वो नेगेटिव होते हैं। तो किसके बारे में जानना है, सेक थीटा के बारे में। तो सेक थीटा अन्य में आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो सेक थीटा आ गया आपका नेगेटिव। ठीक है, अब देखते हैं सेक थीटा दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहां पे क्या 180 डिग्री, तो मैंने आपको बताया है जो हमारी रेफरेंस लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसपे किस डिग्री कोण बनने हैं 0 डिग्री 360 डिग्री और 180 डिग्री, इन पे क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री है तो सेक दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज नहीं होगा, तो सेक थीटा का सेक थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, आपको पता चल गया होगा जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका साइन कन्वर्जन यानी कि चिन्ह परिवर्तन कैसे होता है, और ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका आपस में कैसे कन्वर्जन होता है यानी कैसे परिवर्तित होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं, आपको और एग्जाम्पल कराऊंगा, उससे आपको और स्पष्ट पता चल जाएगा कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, इसको नोट करो। तो अब करते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, इससे आपको और स्पष्ट पता चल जाएगा कि इनका साइन चेंज कैसे होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में कैसे चेंज होते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हम देखते हैं साइन 120 डिग्री का मान। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में साइन 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में जाना था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूं ऐसे, यानी 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 हो गया टोटल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था तो पहले इसका क्या करेंगे साइन देखेंगे कि साइन इसका चिन्ह चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो साइन 90 प्लस 30, ठीक है, ये हो गया आपकी रेफरेंस लाइन, ये हो गया आपका 90 डिग्री का कोण,
प्लस 30 डिग्री हो जाना है तो 30 डिग्री गए। तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हम? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और अन्य क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो ये क्या है? हमें जानना है किसके बारे में? साइन थीटा के बारे में। तो साइन थीटा क्या होता है? इसमें पॉजिटिव होता है। तो साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। चिन्ह आ गया हमारे पास पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। अब देखेंगे कि साइन का कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, यानी कि जो साइन है वो दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं किससे देखेंगे हम? इससे 90 डिग्री से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्टिकल लाइन है यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री वाली लाइन है उस पर क्या होते हैं? हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन क्या वो चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। तो ये आ गया कॉस में। ठीक है, और क्या यहाँ पे थीटा क्या है? 30 डिग्री। तो क्या जाएगा? कॉस 30 डिग्री। आपकी समझ में आ गया? पहले क्या किया हमने? साइन के बारे में देखा है कि चिन्ह इसका चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चिन्ह कैसे दिखते हैं? 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री जाना है हमें। तो यहां से गए हम, जो हमारी रेफरेंस लाइन है 0 डिग्री वाली लाइन है, यहां से गए 90 डिग्री, प्लस में जाना है 30 डिग्री। तो कहां पे पहुंच गए हम? सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में। यहाँ पे क्या होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और अन्य होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या साइन थीटा है, वहां भी साइन थीटा है, यानी कि ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि साइन थीटा का कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक है, वो किससे दिखते हैं? यहाँ पे जो 90 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, 360 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री है उसके हिसाब से देखेंगे। तो हमें पता है 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होता है? हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज होते हैं दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में। और थीटा क्या हमारे पास? 30 डिग्री। तो क्या आ गया? कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? आपको बताया मैंने टेबल में, क्या होता है? √3/2। ठीक है, आपको वो टेबल है ना अच्छी तरीके से याद रखनी है, वो भी यहाँ पे यूज आ रही है। ठीक है, आप उसको टेबल को बार बार याद करें। अगर उसको तुम बार बार रिवीजन करोगे उसका तो आपको वो अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, तो cos 30 डिग्री का मान आ गया √3/2। ये किसका मान है हमारे पास? साइन 120 डिग्री का। तो साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। ठीक है, जो एक साइन 120 डिग्री है इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? मैंने यहां पे क्या किया है? 120 को किस में तोड़ा है? 90 प्लस 30 में। अगर मैं 120 डिग्री को 180 - 60 में तोड़ सकता हूं। ठीक है, उस हिसाब से कर लेते हैं। जो साइन 120 डिग्री है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। वही आ गया आपका 120 डिग्री, 180 - 60 120 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम इसके साइन कन्वर्जन के बारे में, यानी कि चिन्ह परिवर्तन के बारे में। तो चिन्ह परिवर्तन कैसे देखते हैं? साइन 180 - 60 है यानी कि 120 डिग्री है, तो हमें 120 डिग्री चलना है। किससे? कहां से चल रहा है? रेफरेंस लाइन एंड जीरो लाइन से। ये हो गया अपन 90 30 डिग्री और जाना है, यानी कि 120 हो गया। तो यहां पे आ गया आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां पे आ जाएगा साइन पॉजिटिव। ठीक है, आप देखेंगे कि जो हमारा साइन है वो दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? 180 डिग्री दिख रहा है ना। मैंने आपको बताया है जो हमारी रेफरेंस लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यहाँ पे कौन कौन से कोण बनते हैं? 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो 0, 180 डिग्री और 360 डिग्री पे जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, वो एज इट इज रहते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे साइन है वो साइन में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री। थीटा क्या यहाँ पे? 60 डिग्री। आपको पता है साइन 60 का मान क्या होता है? मैंने आपको पढ़ाई ना टेबल, वहां से क्या आएगा? साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, क्या आ गया? √3/2। सही है ना। तो हमने 90 प्लस 30 डिग्री किया तो हमारे पास एक साइन 120 डिग्री का मान क्या आएगा? √3/2। ठीक है, और हमने साइन 120 डिग्री का मान निकाला 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करके। तो साइन 120 डिग्री का मान कितना आया? √3/2। सेम है ना, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा है, या हम 90 प्लस थीटा करें या 180 माइनस थीटा करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, जो हमारा रूल है उसी के हिसाब से करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं एक और एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि साइन और हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कैसे चेंज होते हैं। ठीक है,
इसको नोट करो, मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल कराता हूं। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें लेते हैं हम, अब देखते हैं tan 225 डिग्री के बारे में, ठीक है, कि tan 225 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो मैं 225 डिग्री को कैसे लिख सकता हूं, tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक है, लिख सकता हूं ऐसे। 180 प्लस 45 कितना हो गया, 225 आएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इस 225 को 180, 90, 270 में से घटाना, जोड़ना है, उसके हिसाब से करना, ठीक है। तो हमने लिया यहाँ पे 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा tan है उसका चिन्ह चेंज होगा कि नहीं होगा। तो चिन्ह को कैसे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 180 प्लस 45 डिग्री यानी कि 225 डिग्री। तो हमें 225 डिग्री जाना है, कैसे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारी जो रेफरेंस लाइन है यहां से लेंगे 90 और 90 गए 180 डिग्री। अब क्या जाना है हमें 45 डिग्री हो जाना है, तो आगे हम 45 डिग्री यानी कि आगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan थीटा और cot थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं और जो अन्य है वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या tan थीटा, वहां क्या tan थीटा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चिन्ह आ जाएगा। अब देखेंगे कि tan दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे क्या 180 डिग्री, आपको पता है जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो रेफरेंस लाइन है, उस पर जो हमारे जो एंगल होते हैं, कौन कौन से एंगल, 0, 180 डिग्री और 360 डिग्री, इस पे हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री है तो tan थीटा क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज आएगा। तो tan का tan रहेगा और थीटा क्या हमारे 45 डिग्री। तो tan 45 का मान कितना होता है, आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब मैं 225 डिग्री को और कैसे तोड़ सकता हूं, ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो tan 225 डिग्री को और किस तरीके से कर सकते हैं। अब करते हैं tan 270 माइनस 45, ऐसे लिख सकते हैं ना। tan 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या होगा, 225 ही आएगा ना, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके साइन के बारे में, चिन्ह चेंज होगा कि नहीं होगा, या नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो कितना जाना है हमें, 225 डिग्री, 90 प्लस 90 यहाँ पे होगा 180, फिर जाना प्लस 25, कितना जाना 45। तो कहाँ पहुंचेंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, वो क्या tan थीटा, ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो tan आ गया हमारा पॉजिटिव। अब देखेंगे कि जो tan थीटा है वो चेंज होगा कि नहीं होगा दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो tan, तो कैसे देखेंगे, 270 डिग्री, आपको पता है जो 90 के विषम गुणज होते हैं, यानी कि 90 डिग्री 270 डिग्री पे क्या होते हैं, हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं। तो किस में चेंज होगा, tan थीटा चेंज हो जाएगा cot थीटा में। तो यहाँ पे आ जाएगा cot थीटा, और cot थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 45 डिग्री, और आपको पता है कि cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव 1 आया है, यहाँ भी पॉजिटिव 1 आया है, ठीक है। तो tan 225 डिग्री वैल्यू क्या आ गई, 1। क्या किया हमने इसमें 180 डिग्री प्लस 45, और यहाँ पे क्या किया हमने 270 डिग्री माइनस 45, तब भी 1 आई है। यहाँ पे भी सेम वैल्यू आई है और यहाँ पे भी सेम वैल्यू आई है, ठीक है। तो क्या हुआ, तो 180 डिग्री प्लस 45 कर लो या 270 डिग्री माइनस 45 कर लो, आपका जो आंसर आया है वो सेम आएगा, ठीक है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया, अब इसे नोट करो, आगे हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोसेक ले लेते हैं। कोसेक कितना, 330 डिग्री। अब तो मैं कोसेक 30 डिग्री कैसे लिख सकता हूं मैं, कोसेक 270 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो 270 प्लस 60 कितना होता है, 330 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखेंगे इसके साइन के बारे में, यानी कि चिन्ह के बारे में, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो साइन कैसे देखेंगे, कितना है अपने पास 330 डिग्री एंगल है, तो हमें 330 डिग्री एंगल को देखना है किस क्वाड्रेंट में आएगा। ये हो गया 90, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 पे यहाँ पे पहुंच गए हम। और कितना एंगल चलना है हमें, 60 डिग्री और चलना है, तो 60 डिग्री एंगल यहाँ पे आ गया। तो 60 डिग्री एंगल चले यहाँ पे, तो हम पहुंच गए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में।
हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos थीटा और sec थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और अन्य क्या होते हैं, नेगेटिव। यहाँ पे क्या cosec, तो cosec क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन आ जाएगा, नेगेटिव चिन्ह आ जाएगा। अब देखेंगे कि cosec चेंज होगा कि नहीं होगा, यानी कि cosec का मान किसी त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज होगा कि नहीं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 270 डिग्री, तो मैंने आपको बताया है कि 90 के विषम गुणज यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होता है, हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cosec भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे 270 डिग्री है, तो cosec इसमें चेंज हो जाएगा, cosec चेंज होता है आपके sec थीटा में, तो sec में चेंज हो जाएगा आपका cosec, ये आ गया sec, और यहाँ पे थीटा क्या है अपना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आ जाएगा। आपको पता है sec 60 का मान क्या होता है, पता है ना आपको। अगर आपको sec 60 का मान डायरेक्ट नहीं पता है तो आपको पता है कि sec किसका वो होता है, रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, तो sec को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 cos थीटा, ठीक है। और थीटा का मान क्या है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 60 का मान तो पता है आपको कितना होता है 1/2, और 2 क्या है ऊपर चला जाएगा, तो sec 60 का मान क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो sec 60 का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा -2। तो हमारे पास cosec 330 डिग्री वैल्यू क्या आएगी -2, ठीक है। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, मैंने इसमें 270 + 60 किया है, अब इसे हम 360 डिग्री माइनस क्या कर सकते हैं 30 कर सकते हैं, ठीक है। तो cosec 330 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं हम, cosec 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना से, 360 - 30 कितना आएगा 330 डिग्री। अब देखेंगे इसके चिन्ह के बारे में, चिन्ह पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, हमें कितना चलना है 330 डिग्री चलना है। यहां से स्टार्ट होंगे, जीरो लाइन से स्टार्ट होंगे, 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे पहुंच गए हम 360 डिग्री, यानी कि हमारा जो एक साइकिल है कंप्लीट हो गया, एक चक्र कंप्लीट हो गया है कितने का 360 डिग्री का। अब क्या करना है -30 डिग्री चलना है, -30 क्या होगा क्लॉकवाइज जाना है, यानी कि हमें दक्षिणावर्त जाना है। तो यहां गए हम नेगेटिव में 30 डिग्री, तो कहाँ गए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। यहाँ पे क्या होता है cos थीटा और sec थीटा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं और अन्य नेगेटिव होते हैं। तो हमारा क्या है cosec, तो cosec क्या आएगा हमारा नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा cosec नेगेटिव साइन का। अब देखेंगे कि cosec चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 360 डिग्री मैंने आपको बताया है, 0 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री पे जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कभी चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे cosec क्या होगा चेंज नहीं होगा, cosec का cosec रहेगा, यहाँ पे cosec, और यहाँ पे क्या 30 डिग्री, तो थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको पता है cosec 30 का मान कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा -2, तो हमारे पास cosec 330 डिग्री वैल्यू क्या आ गई -2, और यहाँ पे क्या है cosec 330 डिग्री -2। तो इस क्वेश्चन को 270 + 60 से भी कर सकते हैं और 360 डिग्री -30 से भी कर सकते हैं। आपको ये दोनों तरीके याद होने चाहिए, ठीक है, आपको पता चल गया। अब करते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास फिनिश कर देंगे, क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो हमारी जो प्रश्नावली की एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको देखेंगे, ठीक है। अब इसे नोट करो, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको एक एग्जाम्पल करा देता हूँ, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अब देखते हैं sec 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, कि sec 60 का मान क्या होगा। आपको वैसे पता है sec 60 का मान क्या होता है 2 होता है। अब इसे हम जो हमारे पास मेथड है उसके हिसाब से देखते हैं sec 60 का मान क्या आएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो मैं 60 डिग्री को कैसे लिख सकता हूं 90 - 30 लिख सकता हूं, तो उसको लिख दिया मैंने 90 - 30 डिग्री, 90 - 30 क्या आएगा 60 आ गया, ठीक है। मैं 60 को किस में चेंज कर दिया 90 - 30 डिग्री में, ठीक है। आप देखेंगे कि इसके चिन्ह के बारे में, चिन्ह पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो देखते हैं 60 डिग्री चलते हैं। 60 डिग्री कितना होता है, यहाँ से गए हम 0 डिग्री से 60 गए यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया आपका 60 डिग्री, यानी कि हम रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल्स आर पॉजिटिव, यानी कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं।
तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। अब देखेंगे कि सेक चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। आपको पता है कि 90 के विषम गुणज यानी कि 90 और 270 डिग्री पे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे सेक क्या होगा, चेंज होगा। सेक किस में चेंज होगा, सेक थीटा चेंज हो जाएगा आपके कोसेक थीटा में। तो सेक चेंज हो गया कोसेक में, और यहाँ पे थीटा क्या है, 30 डिग्री। आपको पता है कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2। किसका है, पॉजिटिव का, ठीक है। अगर आपको कोसेक 30 डिग्री का मान पता नहीं है, मैंने आपको पिछली बार बताया कैसे निकालना है। कोसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। आपको साइन 30 डिग्री का मान तो पता है कितना होता है, 1/2, और 2 ऊपर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2। तो कोसेक 30 का मान कितना आ गया हमारे पास, 2। किसका है, पॉजिटिव का है, ठीक है। आपको समझ में आ गया है कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके साइन यानी कि चिन्ह कैसे परिवर्तन करते हैं, और जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपस में कैसे चेंज होते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में जो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है उनको करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे जो हमारी लाइव वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको पता चल सके, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जिन लोगों तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पा रही है और उनकी पढ़ाई रुकी हुई है वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।